घर वाली। राम प्रसाद ने घर में प्रवेश किया तो उसके पैर और जुबान दोनों लड़खड़ा रहे थे। कुछ तो बच्चों का ख्याल करो, इन पर क्या असर पड़ेगा, विनीता ने सहज भाव से कहा। दोनों बच्चे नींद में बेखबर थे। बकवास बंद कर, राम प्रसाद ने अलमारी से बोतल निकाली और पैक बनाने लगा। मैं तो घर की भलाई के लिए ही कह रही हूँ, विनीता गिड़गिड़ाई। तू घर वाली है, घर की भलाई कर, लेकिन घर तो दोनों के बनाने से बनता है। नहीं, तू घर वाली है, सब कुछ मैं ही करूंगा, तो तू क्या करेगी, राम प्रसाद और भी बहकने लगा। घर वाली हूं, तभी तो कह रही हूं, विनीता ने जोड़ा। राम प्रसाद की आंखें लाल हो गई। तू पीट कर मानेगी या ऐसे ही मेरा दिमाग मत खा। घर और बच्चों की साज संभाल की जिम्मेदारी घरवाली की होती है, विनीता के सब्र ने जवाब दे दिया। हाँ, घरवाली हूँ, तभी तो कह रही हूँ, इस घर में यह सब नहीं चलेगा। उसने बोतल उठाई और घर के बाहर फेंक दी। बोतल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। रामप्रसाद गुस्से से लाल पीला हो गया। वह विनीता को घसीटता हुआ दरवाजे तक ले गया और उसे धक्का मारकर दरवाजा बंद कर लिया। अब घरवाली घर के बाहर थी। दरवाजा बंद होते ही विनीता सन्न खड़ी रह गई। ठंडी रात की हवा उसके गालों को चीरती जा रही थी, लेकिन भीतर उसके दिल में जो तूफान उठा था वह कहीं अधिक सर्द और बेरहम था। उसका चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था, पर उनमें अब बेबसी नहीं, कुछ और था, एक ठान लेने की चमक। वह देर तक दरवाजे के सामने खड़ी रही। शायद उम्मीद थी कि दरवाजा फिर खुलेगा, कोई पछतावे की दस्तक होगी, लेकिन नहीं, भीतर से कोई हलचल नहीं हुई। रामप्रसाद अब शायद अपने गुस्से और नशे की नींद में डूब चुका था। अगली सुबह दरवाजा खोलकर रामप्रसाद निकला। आंखें बोझिल और चाल लड़खड़ाती। उसे यकीन था कि विनीता कहीं कोने में बैठी होगी, डरी सहमी माफी मांगती, पर दरवाजे के बाहर सिर्फ खालीपन था, न विनीता न कोई निशान। उसे थोड़ा झटका सा लगा, लेकिन अहंकार ने तुरंत उस भाव को ढक दिया। 2 दिन में लौट आएगी सब की तरह। पर विनीता वापस नहीं आई। वह पास के एक महिला आश्रम केंद्र चली गई थी। पहली बार उसने किसी संस्था का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसे सहारा, सुरक्षा और अपनी बात कहने का मौका मिला। कुछ दिनों में विनीता ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करता था। उसके भीतर की टूटन अब औरों के लिए संबल बन रही थी। बच्चों को संभालना, खाना बनाना, स्कूल ले जाना, हर चीज उसके बस से बाहर होने लगी। मोहल्ले में लोग बातें करने लगे, रिश्तेदार कटने लगे। उसका गुस्सा अब ग्लानि में बदलने लगा। एक दिन एनजीओ के एक कार्यक्रम में विनीता मुख्य वक्ता थी। वह मंच से अपनी कहानी सुना रही थी, डरे हुए स्वर में नहीं, आत्मविश्वास के साथ। बातें खत्म होने के बाद भीड़ में से एक चेहरा सामने आया, राम प्रसाद। उसने धीमे स्वर में कहा, विनीता, माफी चाहता हूँ, लौट आओ, सब कुछ बदल दूंगा। विनीता ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार सचमुच की शर्म थी वहां। वह मुस्कुराई, पर वह मुस्कान लौटने की नहीं थी। वह आगे बढ़ गई, क्योंकि अब वह सिर्फ घरवाली नहीं, स्वयं की मालिक थी। कुछ दिनों तक आत्मनिर्भरता और अपने फैसलों पर दृढ़ रहने के बावजूद विनीता का दिल बार बार बच्चों की याद में डूबा जाता। एनजीओ का काम, महिलाओं की कहानियां, आत्मबल की बातें, सब कुछ करते हुए भी जब रात गहराती तो 2 मासूम चेहरे की याद उसकी आंखों में भर जाती। एक शाम बालकनी में खड़ी वह सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। कुछ बच्चे उसके बेटे जितने बड़े थे, कुछ बेटी जैसी मासूम। उसे याद आया कैसे बेटा खाना खाते वक्त अपनी थाली में पहले माँ के लिए एक निवाला बचा कर रखता था, और बेटी कैसे हर रात उसकी बाहों में सिमट कर सोती थी। मैं कैसी माँ हूँ? क्या मेरा बच्चों से दूर होना भी एक
अन्याय नहीं? मन में ये सवाल उठते और उसी वक्त राम प्रसाद की वो लाल आंखें, गरजती आवाज और दरवाजे से धक्का देने की क्रूरता याद आ जाती। कदम वही ठिठक जाते। लेकिन एक दिन विनीता ने फैसला किया, वह बच्चों से मिलेगी। न राम प्रसाद से लड़ने, न झगड़ने, सिर्फ अपने बच्चों को देखने। माँ का रिश्ता कोई कानूनी कागज नहीं होता जो कोई छीन ले, उसने सोचा। वह स्कूल के बाहर खड़ी रही। छुट्टी का समय हुआ और जैसे ही दोनों बच्चे बाहर निकले, विनीता ने धीरे स्वर से पुकारा, अंशु, तान्या। बच्चों की आंखों में एक पल को संशय था, फिर विस्मय और फिर एक तूफानी दौड़। माँ! दोनों उसके गले से लिपट गए। उनकी सिसकाइयाँ विनीता की सिसकाइयों में घुल गई। कहाँ चली गई थी माँ? पापा कहते थे तुम छोड़कर चली गई। विनीता ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं हमेशा यही थी, सिर्फ थोड़ी दूर, ताकि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। उसी वक्त रामप्रसाद स्कूल के बाहर पहुंचा। बच्चों को विनीता से चिपका देख उसका चेहरा कठोर हो गया, लेकिन वह पास आकर कुछ नहीं कह सका। पहली बार उसकी आंखें नीचे झुकी। विनीता ने उसकी ओर देखा और शांति से बोली, मैं लड़ने नहीं आई, बस बच्चों से मिलने, और अगर तुमने चाहा तो ये मिलने अब कभी न रुके। पर शर्त यह है कि अब उन्हें डर नहीं, प्यार चाहिए। राम प्रसाद कुछ न बोल सका। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, शायद उसका अहम। उस दिन से विनीता हर रविवार बच्चों से मिलती रही और धीरे धीरे राम प्रसाद भी बदला। शराब कम हुई, गुस्सा कम हुआ और शायद चताब बढ़ा। एक साल बाद बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में मामला गया, लेकिन इस बार विनीता सिर्फ एक मां नहीं, एक मजबूत आत्मनिर्भर महिला थी। कोर्ट ने बच्चों की साजा अभिरक्षा का निर्णय दिया। अब बच्चे सप्ताह के कुछ दिन पिता के साथ, कुछ दिन माँ के साथ रहते, और विनीता अब वह घरवाली नहीं, दो घरों की सच्ची रक्षक बन गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।